इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि G20 को केंद्र सरकार काफी सफल बता रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स आए, काफ़ी डिग्नेटरीज आए। ज़रूर एक गर्व का माहौल बना और खुशी का माहौल बना, पर मैं यही कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें जो मेरे को दिखाई दी, क्योंकि मैं भी अपना दिल्ली में रहता हूँ और हर कोने तक जाता हूँ, सेवा करता हूँ। तो मैं जिन लोगों की सेवा करता हूँ, जो रोड पे रहते हैं, अपने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और रोड पे अपनी कमाई जिस तरह भी करते हैं करते हैं, तो मैं जैसे हफ्ते में जाता हूँ, किसी को भी कुछ भी बांटने के लिए, बच्चों को, बुजुर्गों को, कोई भी नहीं मिला मुझे, और उनको धकेल दिया गया, उनको छुपा दिया गया। काफ़ी लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि जो रोड पे लोधी गार्डन में डॉग्स होते थे पट्टे पहने हुए, तो कि उनकी जो सब लोग उनको दूध या कुछ ना कुछ देते थे खाने के लिए, उनको हटा दिए गए थे बहुत बुरी तरह से, और वो सारे वीडियो भी बाहर आए। और काफ़ी जो माहौल था सुपरफिशियल था कि इन 3 दिनों के लिए जितनी सुंदरता बना सकते हैं खाली दिखावे के लिए कर सकते हैं, दिखाना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा वहीं वापस आ जाएंगे। उन लोगों को जिनको वो किसी ब्रिज के नीचे हैं या मंदिर के बाहर हैं, उनके बारे में क्या लंबी सोच है इस सरकार की? खाली दिखावे के लिए जो पूरा लैंडस्केपिंग किया या जितने सिक्योरिटी वाला लगाए, जो भी सफाई की, खाली वो 3-4 दिन के लिए। मैं ये कहूँगा कि हाँ, ज़रूर एक हफ्ते के लिए दिल्ली बहुत सुंदर लगा, और दिल्ली बहुत सुंदर शहर है, पर जो वो खाली एक हफ्ते के लिए कर सकते हैं तो पूरी हमेशा के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि खाली दिखावे के लिए कि बाहर से मेहमान आए तो उनको दिखना चाहिए कि दिल्ली अच्छा है, ये वो। और G20 से क्या लाभ हुआ है वो दिखना चाहिए। ये कोई एक पार्टी या एक इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए, कि एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए। क्या लाभ हुआ है, हम इससे क्या देख सकते हैं कि हमें लोगों के लिए क्या लाभ हुआ है, ग्राउंड पे क्या लाभ हुआ है। तो ज़रूर मैं इसके बारे में इस तरीके से देखता हूँ। G20 से आपको क्या लगता है कि देश को क्या कुछ हासिल हुआ है? जैसे आप बात कर रहे थे कि क्या लाभ हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हासिल हुआ है? देखिए, हमें तो बस अभी यही दिखाई दिया है और देखने को मिला है मीडिया के द्वारा कि खाली पोस्टर लगे थे प्रधानमंत्री जी के, और जो उनके चिन्ह थे वो वही कमल के चिन्ह हैं सब जगह, और जो उनके कलर थे कमल के, वो भी कि बीजेपी के जो झंडे के कलर हैं वो भी इस्तेमाल किया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने लोग हैं देश के लोग या कि दिल्ली के जो लोग हैं, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, ये कोई प्रचार है, ये प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने महसूस किया कि काफी पहले इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने भी ऐसे सम्मेलन रखे थे, देखे थे, कई लीडर से मिले थे, और अभी भी मैं कहूँगा कि गांधी परिवार के साथ जो भी लीडर हैं अभी जीवित है, उनके साथ अभी भी वैसे ही रिलेशनशिप्स हैं, उस देश के साथ ऐसे ही रिलेशनशिप्स हैं, और वो बहुत आदर करते हैं इंदिरा जी का, और उन्होंने किस तरीके से जो प्रोसेस बनाया, जो देश के हित में मीटिंग्स की, तो आज तक उसका फायदा हो रहा है। और राजीव जी ने भी उनके जो सोच है इंदिरा जी की, वो आगे लेकर गए, विदेश में लोगों से मिले, और जो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही पार्टी ने, एक ही प्रधानमंत्री ने ये किया है, ये बहुत पहले से, सदियों से चला आ रहा है। इंदिरा जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम से, और कांग्रेस ने बहुत किया है देश के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप बने। आपको लगता है कि कांग्रेस के पैटर्न से जो है वो बीजेपी चल रही है, उसी पैटर्न को सीख कर बीजेपी चल रही है? देखिए,
प्रगति तो जरूर हुई है देश में, तो जरूर उन्होंने सीखा है, इंदिरा जी ने क्या रिलेशनशिप्स बनाए, और जरूर हमारे देश के जो प्रीवियस लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, और काफी लीडर्स कांग्रेस के थे जिन्होंने रिलेशनशिप्स इतने बढ़िया बनाए, इतने स्ट्रांग बनाए कि अभी भी वो रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो देश के हमारे जो अच्छा जैसे मैं कहूँगा रिलेशनशिप अच्छा है तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो देश के लोग हमें उसी तरीके से पसंद करते हैं जो हमारे पहले लीडर्स ने उनके साथ अपने सारा जो पॉलिसीज बनाए, जो भी यहाँ पहले भी ऐसे G20 जैसे प्रोग्राम्स हुए थे, तो उसमें जो भी डिसीजन लिए हैं तो वो अभी तक रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उसके वजह से स्ट्रांग है। तो जरूर मुझे लग रहा है कि पहले जो लीडर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री जी ने जरूर सीखा होगा। बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर जोड़े, आपको क्या लगता है कि आने वाले आगामी चुनाव में इससे असर देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया, लोग हमारे पास बोलते हैं जो चिन्ह हैं, जो कलर्स हैं, जो तौर तरीका है, ये तो सारा प्रचार ही है। पर आपने देखा कर्नाटका में क्या उनको बीजेपी को कर्नाटका के लोगों ने क्या जवाब दिया, कितनी भारी बहुमत से उनको बदलाव चाहिए था और कांग्रेस को जिताया है। तो और उस समय भी प्रधानमंत्री जी गए थे, काफी रोड शो किए, काफी अपने भाषण दिए, काफी पूरे जगह प्रचार किए कर्नाटका में, पर देश की जनता ने अपना सोच बदल दिया था और वो उनको बदलाव का समय था, बदलाव चाहिए था। तो जिस सरकार ने सही तरीके से वहाँ अपनी राजनीति नहीं की और अपने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो उनको वो बदल का माहौल चाहिए था और भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया। तो मुझे यही लग रहा है कि आप जितना भी कहेंगे कि इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो तो लोग देख रहे हैं कि महंगाई का क्या सिचुएशन है, बेरोजगारी का है, महिला सुरक्षा है, और जो ये सुपरफिशियल जो होता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, ये वो आप असल में लोगों से बात करोगे, आप जितने भी आप लोग जो रोड पे थे इस समय पे उनका क्या हाल है, उनका क्या किया है, उन लोगों से भी बात करो तो पता चलेगा असल में कि फायदा हुआ है, प्रगति हो रही है। और इससे हमें ऐसे इवेंट से ये नहीं देखना है कि हमारी प्रचार हो रहा है या मतलब कि राजनीति हो रही है, हमें देश के हित में बात करनी है। सर, G20 प्रेसिडेंट डिनर की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिला, क्योंकि खड़गे जी को नहीं बुलाया था, इस बात को उठाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री शामिल थे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा यही सोच है कि बीजेपी का सोच बहुत ही नैरो है, या जिस तरीके से जगहों का टाइटल बदलते हैं या मतलब रोड के टाइटल बदलते हैं और सबको एकजुट होकर नहीं लेते हैं, चाहे माइनॉरिटीज हो या इतनी छोटी बात कि इतने जो मेहमान आए हैं जिनके साथ कांग्रेस के भी रिलेशनशिप थे, और हमें हर समय अगर भी कोई भी मुश्किल आए देश में तो उस टाइम हमें पार्टी लाइन से अबव करके, राजनीति से ऊपर करके हमें एकजुट होना चाहिए, और जितने भी लीडर्स हैं उनको G20 के डिनर पे बुलाएं, या अगर जो उनकी सोच है, जो बीजेपी से जो वो कभी अगर आप देखेंगे मणिपुर में कितनी मुश्किलें बढ़ी, उसके लिए अगर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी उसको संभाल नहीं पाए तो वो अब पार्टी लाइंस अलग पार्टी से बात करें, सबकी राय लें और उसको कैसे हल कर सकते हैं कि सुख शांति का माहौल हो। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर डिनर भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कभी भी अगर कोई बड़ा हादसा हो या बड़ा इवेंट हो, उसमें सारे पार्टी के लीडर्स को बुलाना बिल्कुल सब लोग सहमत होंगे उससे। सर, इन दिनों सनातन धर्म काफी चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया कि कांग्रेस ने वो काम किया जो मुगल नहीं कर पाए। सनातन धर्म को जो है वो एड्स बता रहे हैं, डिजीज बता रहे हैं ताकि सत्ता में आ सके। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो अनुराग जी और बीजेपी के लोग जो माइनॉरिटीज के लिए बोलते हैं, जो उनके ही सांसद गलत चीजें बोलते हैं प्रॉफिट के बारे में और बड़े मुश्किलें पड़ती हैं, तो उसके बारे में कोई उनको भी रोकें, उनको समझाएं
और मैं ये कहूँगा कि हमारा देश इतनी बड़ी आबादी है, इतने फेथ और कल्चर्स हैं, हेरिटेज है, कल्चर है, हमें सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स फेथ है और सबको हर जगह लोगों को अपना अपना समय मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने एक खाली माइनॉरिटीज एक जगह जाएं और हिंदू एक तरफ जाएं और अलग अलग हो जाएं। तो मैं हमेशा देखता हूं कि सेक्युलर रहना चाहिए, कम्युनल इशू नहीं बात करनी चाहिए, पर जो सोच है वो उनकी सोच हमेशा धार्मिक जैसे राजनीति करते हैं, जो हानिकारक है, जो मुश्किल में डालेगी देश के लोगों को। और रिलीजन एक चीज मुझे लगता है कि सबको उसी पर निर्भर रहते हैं कि कभी कोई मुश्किल आती है तो अपने भगवान को याद करते हैं। तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी मुश्किल हैं उनका तौर तरीका एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगा, मैं सेक्युलर हूँ, मेरे को चाहे आप मॉस्क ले जाओ या मतलब एक कोई टेम्पल ले जाओ या मतलब कहीं भी गुरुद्वारे पे जाता हूँ, बस एक ही चीज़ है, ब्लेसिंग्स हैं सारे देश के लोगों के लिए, तो मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। एक अंतिम सवाल, प्रियंका जी जो है वो हिमाचल दौरे पर है, बीजेपी का एक तंज आया है कि उनको 2 महीने बाद याद आ रही है कि वहां पर जाकर हालात देखने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। बीजेपी के लोग ये पहले बताएं कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, उन्हीं की सरकार है, वो कभी वहां जाके देखेंगे कि क्या माहौल है। वो प्रधानमंत्री हैं और कितने महीने हो गए हैं जो वहां कितने मौतें हुई हैं। और स्मृति ईरानी जो महिला बालक की सांसद हैं, उनको वो गए हैं कभी वहां? खाली वो मतलब गलत बात करते हैं या कोई भी लोगों को धमकाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं उन्हीं की सरकार है, वहां जाके बैठे, वहां जाके देखें कि क्या हल मिल सकता है मणिपुर के लोगों के लिए। नू में जो इशू हुए थे उसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही ऐसे मुद्दे हैं जो हम भी उठा सकते हैं। पर अगर कोई राहुल गए थे मणिपुर, प्रियंका गए हैं हिमाचल, जरूर अगर वो गए तो हैं वो देखने के लिए कि क्या हो सकता है। और मुझे पता है अपने परिवार के बारे में, अगर सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेगी कहीं जाने के लिए, या अगर मौसम ऐसा नहीं है कि वहां जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं उस जगह में, तो वो उस समय नहीं जाएंगे। उनको वो मतलब अपने आप ही नहीं सोच के जा सकते। वहां अगर सड़कें टूट रही हैं, जगहें ठीक नहीं है जाने, जैसे ही वो माहौल थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो वो उनका सोच ये था, इरादा ये था कि मैं वहां जाऊंगी, सब लोगों से मिलूंगी, और वो गए हैं। एटलीस्ट वो गए हैं। मैं यही देखूंगा कि प्रधानमंत्री जी जाएं, उन्हीं की सरकार थी मणिपुर में, वहां उसका हल ढूंढे, नहीं तो अबव पार्टी लाइन सारे पार्टी से बात करें और उसका मणिपुर में कैसा सुख शांति का माहौल हो सकता है उसके बारे में सोचें। और कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अपनी कोई गलत टिप्पणी ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप रॉबर्ट वाड्रा को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भी काफी बड़े इवेंट्स हुए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, और उसी को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।